Hello, Cho. Let's read this question. So this question says, an air bubble is lying just below the surface of the water. The surface tension of water is 70 into 10 to the power minus 3 Newton per meter, and atmospheric pressure given है. If the radius of bubble 1 millimeter, then the pressure inside the bubble, bubble के inside पर आपको बच्चों क्या बताना है, प्रेशर बताना है, ठीक है. तो बच्चों आपको यहाँ पर प्रेशर बताना है, ठीक है. तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ गेज प्रेशर लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, या फिर आप एक्सिस प्रेशर लिख लीजिए, ठीक है. इसका मतलब होता है कि आपका जो प्रेशर का डिफरेंस है बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है. बबल बोल रखा है ना इसे, बबल. बबल के केस में देखिए बच्चे क्या होता है आपका, ये मान लीजिए आपका कोई बबल है, ठीक है. ये आपका जस्ट बिलो बोल रखा है, इट इज लाइंग जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है. ऐसे लाई कर रहा है, ठीक है. ये आपका वाटर है बेसिकली, दिस वन इज वाटर, ठीक है. ये वाटर है. इसके रेडियस देखिए आपको कितनी गिवन कर रखी है, आर के इक्वल गिवन कर रखी है, नहीं है गिवन है तो मान लीजिए इसकी रेडियस आर, ठीक है. और बच्चों देखिए आउटसाइड पर आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है. तो सरफेस है, ठीक है. एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर कितना होगा बाहर आपका, पी एटीएम लिख लीजिए, ठीक है. और इनसाइड पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा आपका, पी इनसाइड हो जाएगा, ठीक है. अब बच्चों देखिए आप यहाँ से लिख क्या सकते हैं, देखिए अंदर आपका प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है. दैट दैट इज कॉल्ड अवर डेल्टा पी. डेल्टा पी किसके इक्वल होता है आपका, पी इनसाइड माइनस पी एटीएम के इक्वल, ठीक है. देखिए मुझे कैसे पता लगा ज्यादा होता है, लेकिन ये तो आपका डिराइव हुआ है वैसे बेसिकली, लेकिन आप इसको याद करके ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है. मतलब इसको याद मत करिए कि अंदर ऑलवेज प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि ऐसे याद कर लीजिए कि ये जो पार्ट है ये कैसा है, कनकेव पार्ट है, ठीक है. अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, कनकेव पार्ट की तरफ आ रहे हैं, उस तरफ पर आपका प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है. तो इसका मतलब पी इन माइनस पी एटीएम, ठीक है. पी एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ग्रेटर होता है. और ये आपका बबल है ना, बबल बोल रखा है, ठीक है, ड्रॉप नहीं है, तो इसमें आपका 4s/r के इक्वल होगा, ठीक है. ये आपका फार्मूला होता है, बस इसको याद कर लीजिए, ठीक है. अब बच्चों देखिए यहाँ से मुझे पी इनसाइड बताना है, क्वेश्चन में बोल रखा है देन द प्रेशर इनसाइड द बबल. तो पी इनसाइड देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, पी एटीएम प्लस आपका कितना, 4s/r के इक्वल. एस आर, 4s/r या फिर एस या फिर टी, दोनों आपका सरफेस टेंशन के लिए यूज होता है, ठीक है. तो इनसाइड पॉइंट पे प्रेशर देखिए कितना हो जाएगा, एटीएम, यानी कि बाहर पर प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10 to the power 5 के इक्वल है, ठीक है. प्लस आपका 4 टाइम्स सरफेस टेंशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, 70 इंटू 10 to the power -3 के इक्वल लेना है, डिवाइडेड बाय रेडियस. रेडियस आपको, अब ये बबल की देखिए 1 मिलीमीटर दे रखी है, यानी कि 1 इंटू 10 to the power -3 मीटर के इक्वल, ठीक है. तो -3 से बच्चों -3 कैंसिल हो जाएगा, तो पी इनसाइड देखिए कितना हो गया आपका, प्रेशर है तो पास्कल में ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा ऐसा सिस्टम में सॉल्व किया है. 40 इंटू 7 आपका 280 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. इसको 10 to the power 5 के टर्म में लिख लीजिए. इसको 10 to the power 5 कैसे लिखा जा सकता है, 0.002, 1 2 3, हाँ ये आएगा 0.00 इंटू 10 to the power 5 लिख लेंगे ना इसको. हाँ 1 2 3 3, 2.8 इंटू 10 to the power 2 हो जाएगा, फिर 28 200, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है. अब देखिए इसको आप ऐड कर लीजिए, इसको पी इनसाइड देखिए कितना हो जाएगा, 1.013 प्लस आपका 0.0028, ठीक है, टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, 10 to the power 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, इतना क्या पास्कल में आएगा, प्रेशर है तो ये आपका ऐड होगा, तो देखिए 1.01 3 + 2 कितना था, 558 इंटू 10 to the power 5 पास्कल के इक्वल होगा. ये इसका राइट आंसर होना चाहिए. दिस इज द इनसाइड प्रेशर, ठीक है. 1.0158 ऑप्शन गिवन नहीं किया क्या, सबसे क्लोजेस्ट देखिए यही है वाला, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला करेक्ट होगा, ठीक है. इसको लिखा तो ठीक है 280. 280 को क्या लिख सकता था मैं, ऐसे भी लिख सकता था, 280 इंटू 10 to the power माइनस, सॉरी +2 के इक्वल, ठीक है. और यहाँ पर से मैं 2.8 को देखिए, अगर 0.28 करता तो एक और जाता, ठीक है. 0.028 करता तो एक और जाता, 0.0028 करता तो ठीक है, ये भी ठीक है. तो यही होगा इसका सबसे क्लोज ऑप्शन, ऑप्शन 2 होगा, ठीक है. तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, दिस विल बी द आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.